हाय एवरीवन, मैं मनीष कुमार एंड आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर यूपी बीटी। सो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले कि हमारे इससे जो हमारा टॉपिक है इसको हम बोलते हैं CMAED के नाम से हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। इसका मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इस चैप्टर का जो एग्ज़ाम है 29 जून को है अकॉर्डिंग टू यूपीपीटी सिलेबस एंड टाइम टेबल। सो आज हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़े हम लोग, यानी कि किस टॉपिक को मैक्सिमम फोकस करके हम मैक्सिमम स्कोर करें। यही मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव है। तो सो स्टूडेंट्स, हम लेट्स अगेन स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर से मैंने इस क्वेश्चंस को उठाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल बने आपके एग्जामिनेशन में। इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ व्यू बना करके वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आता है इस चैप्टर में, ये आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला चैप्टर हमारा जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट हुआ है चैप्टर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि इसमें हम लोग पर्टिकुलर बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हो गए, कितने स्टेज होते हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को मैंने देखिए हाईलाइट किया है। यानी कि क्वेश्चन तो आपको इस पीडीएफ में 34 क्वेश्चन अप्रॉक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, बट इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो येलो क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट किया है ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट होंगे। बट आपको तो क्वेश्चन सभी देखने हैं, बट इनको आपको मैक्सिमम टाइम देखना है। क्या मैंने बोला? मैक्सिमम टाइम देखना है आपको। सो तो आपका जो पहला चैप्टर आता है CMAED का, ये आता है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पहला क्वेश्चन आपका था राइट डाउन द फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यानी कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, आपको इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है, जो कि यह क्वेश्चन 2010 और 9 में आ चुका है एंड अगेन रिपीट करने के चांसेस बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है भैया, क्या बनता है भाई? देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन आपका बन रहा है राइट डाउन द वन सेकेंड कलर चेंज कर लूँ मैं। राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि कितने टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं, लाइट, हैवी, लाइक दैट। आपको ये आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, तो इसको आप लोग रेडी करेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन आता है राइट डाउन द वेरियस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, कितने स्टेज होती है हमारे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। एंड कुछ डिफिनेशन जैसे कि कंस्ट्रक्शन टीम क्या होता है, ओनर किसे बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, ये 2-3 डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए पहले चैप्टर से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 14 में आया है, 10 में आया है, 5 में आया है और आगे भी आने के बहुत ही चांसेस बनते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है राइट द शॉर्ट नोट ऑन इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, यानी कि इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट में क्या डिफरेंसेज होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये आपका होता है भैया व्हाट आर द वेरियस रिसोर्सेज, क्या बोला मैंने? व्हाट आर द वेरियस रिसोर्सेज फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन को रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें रिसोर्सेज में रिक्वायर्ड है। आपका सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया एंड लाइक दैट टिम्बर हो गया, जो कि हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, रिसोर्सेज यूज करते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का 6 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर 2010 से लेकर के 2020 तक, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके 6 क्वेश्चन पहले चैप्टर से निकलते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग आता है। क्या आता है बच्चा लोग? कंस्ट्रक्शन प्लानिंग आता है। अब कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में क्या करेंगे हम लोग? एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, यानी कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग कैसे हम करते हैं, उसके क्या क्या स्टेज होंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं,
कैसे कैसे होते हैं उनको पढ़ना है आपको, वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट या गैंट चार्ट बोलते हैं। नहीं, बार चार्ट और गैंट चार्ट क्या होता है इसके बारे में बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है, एक्टिविटी इवेंट नेटवर्क क्या होता है, यानी कि आप अगर कोई नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी एक्टिविटी किस प्रकार, यानी कि 3 पॉइंट यहाँ पर हैं। एक है आपका एक्टिविटी किसे बोलते हैं, एक होता है इवेंट किसे बोलते हैं आप, एंड एक होता है नेटवर्क किसे बोलते हैं आप। इन तीनों को आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे मेरा अगला पॉइंट आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्लैक एंड प्लॉट, यानी कि स्लैक एंड प्लॉट में क्या डिफरेंस होता है। एंड छठा क्वेश्चन आपका आता भैया, क्या आता भाई, CPM एंड PRT। ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तो रेडी करना ही करना है, CPM एंड PRT। फिर थर्ड चैप्टर आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है भैया, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन को रेडी करना है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर प्रिंसिपल्स, यानी कि कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और का प्रिंसिपल किसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, ये आपको देखना है, ठीक। एंड चैप्टर नंबर 4 आपको देखा जाए तो 1 सेकेंड, चैप्टर नंबर 4 क्या भैया, चैप्टर नंबर 4 आपका आता है साइट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। पहला का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ स्टोरिंग एंड स्टैकिंग, यानी कि चीज़ों को, मटेरियल को किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टोर एंड स्टैकिंग करते हैं एट द साइट, ठीक है। एंड द सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ जॉब लेआउट एंड देयर प्रिंसिपल एंड फैक्टर्स। क्या मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका क्वेश्चन 12th में आया, यानी कि 2012 में आ चुका है, 16 में आ चुका है, 18 में आ चुका है और हमारी 22 एग्जाम में भी आ सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ जॉब लेआउट एंड देयर प्रिंसिपल एंड फैक्टर्स। सो आई होप कि इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे आफ्टर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है चैप्टर नंबर 5, कंस्ट्रक्शन लेबर, यानी जो लेबर कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं उनकी क्या क्या चीज़ें, उनके वेजेस कैसे होती हैं, किस एक्ट के थ्रू उनको हम पेमेंट देते हैं, इन सब के प्रोविजंस क्या क्या हैं, इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइम रेट वेज एंड द प्राइस रेट वेज। I am not explain at the here place because this is not description video, it is the only question video। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसको आप करके जाकर अच्छा गेन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलता है, व्हाट आर द वेरियस सिस्टम्स ऑफ वेज पेमेंट, यानी कि वेज पेमेंट का क्या क्या सिस्टम, किस पैटर्न से हमको ये पेमेंट होता है और इसकी एडवांटेज क्या होती हैं, ठीक है। अब कुछ डिफिनेशन जैसे कि आपका हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन किसे बोलते हैं, लेबर वेलफेयर एक्ट 1965 क्या है, ट्रेड यूनिट्स एक्ट 1926 क्या है। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए किसको आप रेडी कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन चैप्टर 6 आता है, चैप्टर 6 में केवल एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि व्हाट डिड यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी, यानी जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट के थ्रू कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी है और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हाउ टू इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीन्स, जो मशीन्स यूज करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा, ओके। एंड द 7th चैप्टर आता है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, द राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल के मान ली कोई चीज़ बियॉन्ड जा रही है तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, इन सब पॉइंटों पे आपको राइट डाउन करना होगा, ठीक है। एंड सेकंड इस चैप्टर में आता है, डिस्क्राइब द मेजर आइटम्स इन कंस्ट्रक्शन जॉब रिक्वायरिंग क्वालिटी कंट्रोल, यानी क्या क्या वो मेजर आइटम्स होती हैं जो कंस्ट्रक्शन जॉब के अकॉर्डिंग हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 क्वेश्चन चैप्टर 7 इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल से निकल के आते हैं। एंड 8th चैप्टर आपका आता है, सॉरी आपका चैप्टर नंबर 8 क्या भैया, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें भी 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। पहला आता है, राइट डाउन द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स
एंड सेकंड क्वेश्चन आपका आता है राइट सेफ्टी मेजर ऑफ द स्कैफोल्डिंग लैडर एंड फ्रेमवर्क एंड अदर इक्विपमेंट। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि आप इसके फोल्डिंग करते हैं, जिससे हम लोग पाते हैं कि एक बेस बनाते हैं फॉर द कॉस्टिंग के लिए एंड द फ्रेमवर्क बनाते हैं फॉर द कॉस्टिंग के लिए। तो इस समय हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करनी चाहिए और कैसी सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे एक्सीडेंट को हम कम कर सकें, इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, तो ये आपके 8 चैप्टर हो गए इंपॉर्टेंट जो कि थे और मैंने बता दिया। आपका लास्ट चैप्टर जो कि आता है अकाउंट्स, ये चैप्टर जो है अकाउंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये आपका 9th चैप्टर कम से कम आपके सिलेबस का 30 से 40% रिकवर करता है। तो ये चैप्टर को भाई बिल्कुल छोड़ेगा मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो इसमें आपका आता है पब्लिक वर्क अकाउंट्स का 9th चैप्टर जो कि है, इसमें पहला क्वेश्चन आता है सिविल सर्विस रोल किसे कहते हैं, CSR किसे बोला जाता है, PWD अकाउंट कोड्स क्या होती हैं, डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल्स क्या होता है, स्टेट ट्रेजरी रूल्स क्या होते थे, इन सब को डिफाइन आप लोग कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, उसके वीकनेस आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास अप्रॉक्स 2 से 4 दिन का टाइम है, एग्जामिनेशन से पहले आप इसको रेडी कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन आता है डिफरेंट स्टेट बिटवीन परमानेंट एंड टेम्पररी स्टेबलाइजमेंट क्या होता है, यानी टेम्पररी एंड परमानेंट स्टेबलाइजमेंट होता क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। एक्सप्लेन द हेड ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। कंपेरिजन करना है PI एंड TI चार्ट के बारे में। ठीक है, एक्सप्लेन द कैश फ्लो डायग्राम क्या होता है, व्हाट इज ए सर्वे रिपोर्ट क्या होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो येलो वाले हैं वो हाईलाइट क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए, व्हाट इज सर्वे रिपोर्ट एंड डिस्क्राइब जनरल रूल्स फॉर द स्टॉक टेकिंग, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास जनरल रूल्स क्या क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब करिए। आपका 8 क्वेश्चन आता है डिफाइन द पर्पज फॉर विच मटेरियल एट साइट अकाउंट इज केप्ट, यानी क्या पर्पज होता है अकाउंट, यानी साइट पर हम लोग मटेरियल को किस तरह अकाउंट कर सकते हैं, कैसे उसका हम इवेल्युएशन करेंगे, कैसे, यानी कि सब चीज़ें मिलाकर देखा जाए तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन पे कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे वेस्टेज को हम यूटिलाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में भी हमें क्या करना है, राइट डाउन करना है। और उसी के ऊपर ही हमारा चैप्टर काफ़ी CMAD का सिलेबस डिपेंड करता है। सो तो उसी को बिहाव मानकर एज अ जूनियर इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर हम लोग ये वर्क करेंगे और इसको पढ़ेंगे, अच्छा से एग्जाम देंगे। एंड आपका 9th क्वेश्चन आता है भाई डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ एयरली बैलेंस रिटर्न ऑफ स्टॉक क्या होता है, या हाफ एयरली रेजिस्टेंस ऑफ स्टॉक क्या होता है। यानी कि आप लोग समझदार हैं तो आप लोग जान सकते हैं कि हाफ एयरली बैलेंस रिटर्न ऑफ द स्टॉक एंड हाफ एयरली रेजिस्टेंस ऑफ स्टॉक व्हाट क्या है। एंड लास्ट आपका इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज टेंडर, टेंडर जानते हैं और टेंडरिंग क्या होता है, एंड देयर प्रिंसिपल ऑफ टेंडरिंग, टेंडरिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एंड लास्ट चैप्टर आपका आता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें से आपका केवल एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, ये होता है एक्सप्लेन द एंटरप्रेन्योरशिप इन डिटेल्स। डिटेल्स का मतलब क्या होता है, इसके प्रिकॉशंस क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, और कितने टाइप्स के हम काम इसमें कर सकते हैं, इसकी लायबिलिटी क्या होती है। तो इन सब एंटरप्रेन्योर के बारे में हम लोग, और एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज में डिफरेंसेस क्या होती हैं ये आपको इसमें लिखने होंगे। और इसमें कुछ आपका डिफरेंसेस होंगे, जैसे कि आपका इनकम टैक्स है, GST है, एक्साइज ड्यूटी है, लेबर एक्सेस क्या होता है। क्योंकि ये चैप्टर अभी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया, तो इसलिए जस्ट इसको डाला गया है और इसको हम अच्छे से रेडी करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अप्रॉक्स 34 या 32 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रेडी किया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर करेंगे आप। तो मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि UPBT में सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो सभी को मेरे तरफ से भाई वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक and do all best in your examinations and take good marks in your examination. Thank you and blessing for all. Thank you.